आयोजित होने जा रही इस भव्य जनसभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। कुछ ही समय में हमारे बीच में जन जन के लाडले, किसानों की आवाज, युवाओं के मजबूत प्रहरी, गरीब को गणेश मानकर सेवा करने वाले, सड़क से संसद तक लड़ने वाले, सरकार की हर बुराइयों के खिलाफ युवाओं के कुठाराघात के जब सरकार जब युवाओं के खिलाफ कोई कुठाराघात करती है, किसानों के जब सर के ऊपर लाठियां चलती है, तो वो लोहे का छीना तान के जो खड़ा रहता है उसका नाम नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल है। वो कुछ ही समय में हमारे बीच में आने वाले हैं। उनके स्वागत में हम सब पधारे हैं और माननीय नेताजी का संकल्प है कि राजस्थान में, राजस्थान के शिखर पर एक ऐसा किसान का बेटा मुख्यमंत्री बने जो इस राजस्थान की व्यवस्था को परिवर्तन कर सके। जब तक व्यवस्था का परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये युवाओं के साथ कुठाराघात, किसानों के साथ इस प्रकार की बेधर्मी होती रहेगी। इसको रोकने के लिए हम सबको एक होकर अनुशासित तरीके से पार्टी की नीति और माननीय बेनीवाल जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके पद चिन्हों पर चलना होगा। तब हम इस मुकाम को हासिल कर पाएंगे, नेताजी के सोच को, सपने को वाकई में परिणित कर पाएंगे, सत्यापित कर पाएंगे। तो आज हम सभी को इस बात का संकल्प लेना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव सिर के ऊपर है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए बाड़मेर विधानसभा के सहित बाड़मेर जिले की संपूर्ण विधानसभा के ऊपर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कब्जा कैसे हो, माननीय हनुमान जी बेनीवाल साहब का हाथ मजबूत कैसे हो, इसके बारे में हम सबको सोचना पड़ेगा। एक बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक युवाओं की उम्मीद के साथ बनी थी। जब माननीय सुप्रीमो ने जयपुर के अंदर पार्टी की घोषणा की थी तब 10 लाख लोग राजस्थान के एकत्रित होकर माननीय नेताजी को आशीर्वाद दिया कि आप हम सब के लिए आगे रह के लड़ो, हम आपके साथ हैं। तो हम सबको इस बात में सोचना होगा कि हमारी पार्टी का, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जनाधार कैसे बढ़े, उसका मैनिफेस्टो लोगों के सामने कैसे आए और नेताजी की नीति रीति आम जन तक कैसे पहुंचे, नेताजी की सोच आम आदमी को कैसे समझ में आए। ये हम सबको, कार्यकर्ता को एक होकर ये संकल्प देना पड़ेगा। इस पार्टी के अंदर हर कार्यकर्ता को अनुशासन होना पड़ेगा। यदि आज जिस प्रकार हम सब सेल्फी और फोटो की होड़ में लगे हुए हैं, वो हमारा जनाधार मजबूत करने का इरादा नहीं है। इस बात को छोड़नी पड़ेगी। एक एक आदमी को हनुमान बेनीवाल पढ़ना पड़ेगा और हम सबको, आम आदमी को, बुढ़ों को, बुजुर्गों को साथ में लेना पड़ेगा, माताओं बहनों का आशीर्वाद लेना पड़ेगा, सच्चाई बतानी पड़ेगी किस मुद्दे पे हम लड़ने जा रहे हैं। यदि माननीय नेताजी मुख्यमंत्री बनते हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार आती है, तो आने वाले 5 समय में ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जनता के लिए क्या करेगी। बाकी जनता तो करे तो क्या करे, 5 साल के बाद वोट तो जनता को देना ही पड़ता है। लेकिन वोट हमें, यदि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आप वोट दे रहे हो तो किस लिए दे रहे हो, क्या आपको फायदा होने वाला है। क्या ये पेपर लीक रोके जा सकते हैं, क्या ये भर्तियों को, देखो जब एक स्टूडेंट पढ़ने वाले के समय मांग आती है, भर्ती आने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। जब आंदोलन होता है, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड होता है और माननीय नेताजी जैसे जब ट्वीट करते हैं तब सरकार के कानों के ऊपर रेंगती है कि अब भर्ती की इस युवाओं को जरूरत है। जब भर्ती आ जाती है तो पेपर की डेट अनाउंस करने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। जब भूली भटकी डेट आ ही जाती है तो पेपर होने से पहले ही पेपर आउट हो जाता है। उस पेपर की सीबीआई की मांग करते करते दोबारा अनाउंस किया जाता है। यदि सही तरीके से कभी कभार 100 में से 1 पेपर हो जाता है तो उसकी आंसर की नहीं आती है। आंसर की के लिए जब आंदोलन होता है तो उसके रिजल्ट के लिए आंदोलन करना पड़ता है और जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि पढ़ने वाला तो अभी वही है जो पहले सो रहा था ऐस मौज में, और जिसकी पहुंच बड़े माफियों से थी उसी का सिलेक्शन हुआ है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इन युवाओं के साथ बहुत कुठाराघात हो रहा है। इस कुठाराघात को रोकने के लिए हम सबको कुछ संकल्प लेना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा। जो हम सब के लिए लड़ रहा है उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। जिसने कभी नफा नुकसान नहीं देखा, हमेशा हनुमान बेनीवाल एक राजस्थान का ऐसा व्यक्तित्व है जिसने कभी नफे नुकसान की राजनीति नहीं की, हमेशा सच्चाई के लिए की। यदि एक आदमी का हकीकत में अन्याय के
व्यर्थ में वो मारा जा रहा है, तो उसके लिए मजबूती से पैरवी की, चाहे उसके लिए बस 10 वोट टूट गई तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसलिए हम सबको इस बात को सोचना पड़ेगा। बार बार ये राजस्थान हनुमान नहीं देगा। एक त्रेता युग में हनुमान हुआ था जो सीता माता की खोज करके लाया था, एक कलयुग में हनुमान हुआ है जो न्याय की खोज करके लाएगा राजस्थान की जनता के लिए। इसलिए मौका गंवाना मत, सचेत होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अपन को सत्यता का साथ देना पड़ेगा, तब हम सब मजबूत होंगे। वैसे साथ चलने से, डीजे बजाने से, ये झंडा उठाने से कोई पार्टी मजबूत नहीं होती है। पार्टी की रीति नीति देखो। अपन जब पार्टी से कोई 2018 से जुड़ा है, दिल पे हाथ दे के देखो, आपने 2018 के बाद किसी को कहा कि आरएलपी ज्वाइन कर लो, आरएलपी में ये है। सो कोशिश यही रखी, बाइक तो मेरे पीछे वाली सीट खाली है ही नहीं, अपन निकल गए बाद में, कोई नए आने का मूड था तो उसका वही कैंसिल हुआ है। सच्चाई ये है, और उस सच्चाई के कारण ही तो मारे जा रहे हैं। अब नेताजी अकेले कितना संघर्ष करेंगे? यूनिवर्सिटी से लेके लोकसभा तक 20 साल तक संघर्ष किया है। आखिर आदमी जब अकेला होता है तो थकता है। परिवार का उदाहरण दीजिए, जब कोई साथ नहीं देता है तो थकना पड़ता है। लेकिन राजस्थान की जनता बहुत बड़ी है, अपार समर्थन मिल रहा है। लेकिन समर्थन अपन को सत्ता पे लेने के लिए राजस्थान की विधानसभा में 200 सीटें हैं। जब 200 में से 101 सीट आएगी तब सरकार बनेगी। अब वो 101 सीट जिस विधानसभा क्षेत्र में अपन है, वो अपने खाते में जा रही है क्या, उस बात का विचार करना होगा। अपने वाली लोकसभा विधानसभा सीट यदि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में जा रही है तो दूसरे राजस्थान से भी अपन उम्मीद करें। अपन तो सोच रहे हैं कोई बात नहीं, चल रहा है, ठीक है, हाँ उल्लू में शामिल आ गए, नेताजी आ रहे, 2 मिनट भाषण सुन रहे, बोर्ड तो देखेंगे, टिकटें मिलेगी, आदमी फाइनल हुआ तो देखेंगे, तो फिर क्यों उठाया रे बैनर, क्यों किसी को ऊपर चढ़ा रहे हो? तो रहने ही दो ना। सच्चाई में साथ देना है, सच्चाई में व्यवस्था परिवर्तन करना है, तो सच्चाई में एकदम मजबूती से रहना होगा। वोट की ताकत बहुत देना जरूरी है। जिस दिन वोट की पीपाटी उस मशीन के अंदर बजेगी, उस दिन आपका समर्थन हनुमान बेनीवाल को रहेगा। एक साल में 365 दिन होते हैं, वो हनुमान बेनीवाल राजस्थान की जनता के लिए 366 दिन लड़ते हैं। हम सबको सिर्फ एक दिन हनुमान बेनीवाल को देना है, वो मतदान के दिन देना है। हम सबको कर्तव्यनिष्ठ होकर इस बात का ध्यान रखना होगा, अनुशासन का परिचय देना होगा, तब ये पार्टी मजबूत हो पाएगी और नेताजी का सपना साकार हो पाएगा। जब नेताजी के हाथ में यदि कलम आ गई तो मैं दावे के साथ कहता हूं, ये राजस्थान हिंदुस्तान में परचम लहराएगा। इस राजस्थान का नाम हिंदुस्तान में स्वर्णिम अक्षरों में होगा। युवाओं को रोजगार होगा, किसी के साथ महिलाओं की सुरक्षा होगी, किसानों की एमएसपी पर खाद बीज लेने की गारंटी होगी, किसानों को किसी प्रकार का प्रताड़ना नहीं होती है। जब बीज खरीदने जाते हैं तो 250 रुपए किलो मिलते हैं, जब बेचने जाते हैं तो उसके 25 रुपए नहीं बढ़ते हैं। वो किसान क्या करेगा? उसके पास एक साधन बचा है, आत्महत्या। इसलिए तो राजस्थान के किसान आत्महत्या करने में सर्वश्रेष्ठ है। राजस्थान बलात्कार में फर्स्ट है, दुष्कर्म में फर्स्ट है, पेपर आउट में फर्स्ट है, कोई काम में पीछे है ही नहीं। सरकार बनेगी नहीं बनेगी, होटलों में पैक है, कोई चिंता नहीं करता है। जो लाखों लोगों से मिलता है, मिलता जुलता, किसानों से, युवाओं से, हर आदमी का दर्द समझता है। उसका दर्द हमें समझना होगा, तभी जाके ये पार पड़ेगी। अकेला आदमी लंबा नहीं लड़ सकता। अकेले आदमी को आप यदि ताकत दोगे, आप और हम सब यदि ताकत देंगे तो मजबूती प्रदान होगी, वरना हमेशा इस प्रकार की ऊर्जा बनी नहीं रहेगी। इसलिए अपन तो घर घर के खड़े हैं, कार्य करता है। इसलिए मैं आप सभी से आह्वान करता हूं, यदि सच्चाई में पार्टी को मजबूत करनी है तो कुछ बातें सीखनी पड़ेगी, कुछ बातें समझनी पड़ेगी, तब जाके मामला जमेगा। इसी के साथ श्रीमान जोगाराम जी सहित तमाम मंचाधियों का बहुत बहुत हार्दिक आभार। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।